हमें अपने जीवन में कर्म को प्रधानता देनी चाहिए, क्योंकि कर्म हमारे जीवन का बहुत ही अभिन्न अंग है। कर्म ही पूजा है। साथ ही आज से नहीं, आदि से भी इस कर्म को प्रधानता दिए जाने के संबंध में श्री कृष्ण जी ने भी गीता में अपने अध्याय 4 श्लोक 47 में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कहने का भाव केवल इतना है कि कर्म हमारे अधिकार में है। कर्म जो हम कर सकते हैं, कर्म जो हमें करने चाहिए, लेकिन इसका परिणाम का विचार हमें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कर्म हमारे अधिकार में है ना, और प्रतिफल वो बाद का परिणाम है। और प्रतिफल के बारे में अगर आप प्रथमतः विचार करेंगे ना दोस्तों, आप कर्म कभी करने का विचार ही नहीं कर सकते। सच्चाई तो यह है कि आज के जमाने में 100% में से 70% व्यक्ति ऐसे होते हैं ना, जो कर्म करने से पहले उस कार्य के पीछे का जो होने वाला परिणाम है उसके बारे में विचार करते हैं और सोचते हैं कि हमें कितना फायदा या नुकसान हो रहा है, तभी वो क्लास में आगे के कार्य को करने का विचार बनाते हैं। यह प्रक्रिया गलत है। हमें सच में अपने जीवन को अगर उजागर करना है ना, या उन्नति के मार्ग पर ले जाना है, तो हमें कुछ और नहीं सिवाय कर्म के बाकी कुछ नहीं करना चाहिए। क्योंकि कर्म हम कर सकते हैं, कार्य को हम कर सकते हैं, लेकिन कार्य से पीछे हटने का मतलब हुआ कि हम उसके परिणाम में पहले से विचार कर चुके हैं कि यह मेरे से नहीं होगा, या इसका परिणाम जस्ट उल्टा होगा, हमें कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर आप फायदे और नुकसान के बारे में विचार करोगे तो कभी कोई काम कर ही नहीं सकते हो दोस्तों। और जीवन में बिना कुछ विचार के हर कार्य को जो सही हो जीवन के प्रति, समाज के प्रति करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि यह कार्य परिणाम में भले ही आपको कोई प्रत्यक्ष रूप का फायदा न दे सके, लेकिन मानसिक तौर पर, मस्तिष्क के आधार पर आपको एक ऐसा अनुभव दे जाएगा जो हो सकता है कि भविष्य में आपको बहुत बड़ी जरूरत के साथ पूर्ण करने का अवसर मिल जाए। या विचार जीवन में सदैव रखना चाहिए। और ऐसे पुरुष जो कार्य को प्रधानता देते हैं ना, वह कभी भी पीछे नहीं हटते। वह सदैव एकदम यकीन के साथ आप विश्वास कर लो कि वह निश्चित रूप से सफल हो, क्योंकि उनके पास इतना अनुभव आ जाता है ना कि वो किसी भी कार्य को किसी भी दिशा में मोड़ने की ताकत रखते हैं। और कार्य करने वाले लोग यह नहीं देखते कि मौसम कैसा है, या हमें हमारी नींद पूरी हुई नहीं हुई। वह आलस्य से बहुत ही दूरी पर रहते हैं। हमें भी अपने जीवन में इसी तरीके का विचार बनाते हुए सदैव कर्म को प्राथमिकता देते हुए कार्य को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को जीवन में लाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ही हमें उसका फायदा मिल सकता है। बिना नुकसान सोचे, बिना कोई फायदा सोचे हमें कार्य को करने का अवसर अपने आप में लेना चाहिए, क्योंकि कार्य करने से ही हमें कुछ मिल सकता है। सीधा सा उदाहरण, हमारे समाज में बहुत कुछ होता है। कोई कहे कि अगर इस जगह पे गड्ढा नहीं होता है तो आप एक फावड़ा मार के देख लो, गड्ढा हो जाएगा। कोई पत्थर भी अगर कहे कि ये नहीं टूट सकता है तो आप हथौड़ी मार के देख लो, टूटेगा। हो सकता है एक बार की हथौड़ी में न टूटे, 2 बार की हथौड़ी में न टूटे, 3-4 बार, 5 बार में तो टूटेगा ही टूटेगा। एक ऐसी स्थिति आएगी जब वो वह टूट जाएगा। वो अलग की बात है कि हमें कार्य को करने में
बारंबार की प्रक्रिया को जीवन में हो सकता लाना पड़ जाए, लेकिन हमें एक अनुमान ये हो जाता है कि हमें इसी रास्ते से होकर गुजरना है। रास्ते का अनुभव हो जाता है और एक दिन आप सफल जरूर हो जाओगे उसी मंजिल की तरफ जिधर आप चले थे और जहां आपको लगता था कि मेरे से नहीं होगा। दोस्तों, मेरा मानना तो इतना है कि हमें जीवन में कर्म को प्रधानता देनी चाहिए, क्योंकि कर्म के लिए ही हर मनुष्य का जन्म हुआ है, वह भी अच्छे कार्यों को। अगर कर्म करेंगे तो ही हमें फायदा मिलेगा, वरना जो श्री कृष्ण गीता में स्वयं को भगवान ईश्वर का दर्जा देके गए, वह इस तरीके की बात न करते। शायद मैं तो विश्वास करता हूँ इन सब बातों पर, जो भी वचन है विश्वास करता हूँ। वो अलग की बात है कि शायद मैंने ना पढ़ी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करो। आने वाली वीडियो के लिए वंदे मातरम।